तो अब अपन शुरू करते हैं। 11वें नंबर का छंद शुरू करेंगे, है ना। उसके पहले जो 10वें नंबर का अंतिम पंक्ति है ना, 10 दिस गमन प्रमाण ठान तसु सीम न नाक है, यहां से गुणव्रत चालू हो गए हैं अंतिम लाइन से। तो गुणव्रत के हैं 3 भेद। गुणव्रत के कितने भेद? 3 भेद, 3 प्रकार के हैं। दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्थ दंड विरति व्रत, इसको बोलते हैं। अनर्थ दंड या त्याग व्रत बोल दो, है ना। अनर्थ दंड त्याग व्रत। तो अब सबसे पहले दिग्व्रत की बात है कि 10 दिस गमन प्रमाण ठान तसु तीन नाथ है। यहां पर है दिग्व्रत की बात। दिग्व्रत में क्या होता है? दिग्व्रत में आजीवन के लिए 10 दिशाओं की सीमा सेट की जाती है, आजीवन के लिए। ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगला जो देश व्रत है ना, उसमें भी 10 दिशाएं आती हैं, ठीक है। लेकिन दिग्व्रत और देश व्रत यही है कि सबसे पहले जब अपन व्रत लेते हैं ना, ये 12 व्रत जब लिए जाएंगे, तो दिग्व्रत की सीमा तभी सेट हो जाएगी कि भाई उत्तर में हम इस शहर से आगे नहीं जाएंगे, दक्षिण में इस शहर से आगे नहीं जाएंगे, पश्चिम में यहां से आगे नहीं जाएंगे, और पूरब में इस आजीवन नहीं जाएंगे। साल 2 साल की बात नहीं है, आजीवन की सीमा बन जाती है। ऊपर इतना नहीं जाएंगे और नीचे इतना नहीं जाएंगे। 10 दिशाएं आप लोग समझते हैं, 4 मुख्य दिशाएं और 4 भी दिशाएं जो होती हैं, ईशान, आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य, तो 8 और ऊपर नीचे 10। ऊपर की भी नीचे की भी, जी हम पहले भी आप लोगों को जब पढ़ाए थे गुणव्रत, उसमें भी हम बता चुके हैं अच्छे से, ठीक है। भाग में भी आ चुका है पूरा, इसे रिपीट हो रहा है सब, इसलिए आप लोगों को याद रहना चाहिए चीजें थोड़ी थोड़ी। पहली बार नहीं हुआ था, है ना, लेकिन अब दोबारा सुन रहे हैं तो दोबारा में आपको चीजें थोड़ी थोड़ी याद होने लगना चाहिए, ठीक है। भूल जाओ कोई दिक्कत नहीं, फिर तत्वासुत में फिर आएगा, है ना। क्या? ऊपर ऊपर जे आसमान की ओर, ऊपर की दिशा है। आप तो आप तो अपना लगा लो कि हम इतने ऊपर तक नहीं जाएंगे, कछू लगा लो, आप तो कह दो कि हम चंद्रमा से ऊपर नहीं जाएंगे, जीते जी। कहा पता करूंगा चंद्रयान में बैठे मिल गए तो, ठीक है। नहीं नहीं, अरे तो स्वर्ग तो मरने के बाद जाएंगे ना, स्वर्गवासी कैसे होंगे, है ना। तो ये जीवन की बात है, इस जीवन की बात है, ठीक है। और नीचे की भी आपको सीमा बनानी पड़ेगी कि इतने फुट, इतने मीटर तक नीचे की ओर नहीं जाएंगे, ठीक है। फिर उससे ऊपर आपको नहीं जाना। यदि आपने, सुनिए, यदि आपने ऊंचाई की, आपने मान लो 1 किलोमीटर, मतलब 1000 मीटर की यदि आपने ले ली सीमा, ठीक, तो 1 किलोमीटर से ऊपर नहीं जाएंगे, तो आप फिर 1 किलोमीटर ऊपर ऊंची, फिर आप हवाई जहाज में नहीं चल पाओगे, हवाई जहाज से ऊपर ही उड़ता है, कुछ नीचे भी उड़ते हैं, कुछ ऊपर भी जाते हैं, ठीक। इससे ऊंची कोई बिल्डिंग होगी, मान लो आपने 500 फीट का ले लिया, 500 मीटर का ले लिया, बुर्ज खलीफा उससे भी ऊपर है। अब बुर्ज खलीफा पे नहीं चढ़ पाएंगे। हेलीकॉप्टर तो आप 1 किलोमीटर की ले लो तो हो जाए। हाँ, तो हेलीकॉप्टर तो आप 1 किलोमीटर का ले लो तो आराम से। हवाई जहाज जो है वो 10,000 फीट भी चलता है, 10,000 फीट का मतलब 3 किलोमीटर तक, 3-4 किलोमीटर तक। हाँ, इससे ज्यादा नहीं, समझ गए। तो अपनी ऐसे करके गुणा भाग लगा करके पूछ पाछ के, ठीक है, अच्छे से, तो कि भाई क्योंकि इंटरनेशनल फ्लाइट कितनी ऊंची उड़ती, कभी आपको आपके बेटा बेटी कभी रहते हैं, उनके पास जाना पड़ा घूमने घामने, तो उसका भी देख दाख के ऊंचाई की लिमिट बना लो,
नीचे की बना लो। इस प्रकार से आप लोग अपना दिग्व्रत सेट कर सकते हैं। अब उसकी सीम ना नाक है। देखो अणुव्रत कैसे हो जाएगा, ये सीमा बना करके फिर उसकी सीमा का उल्लंघन नहीं करना, ये इंपॉर्टेंट है, ये दिग्व्रत है। हाँ, फिर उससे आगे नहीं जाना चाहे कुछ भी हो। तो ये है दिग्व्रत। अब आगे चलते हैं अपन लोग देशव्रत पे। ताहू में फिर ग्राम गली गृह बाग बाजारा। रिपीट करो। गमना गमन प्रमाण ठान अन सकल निवारा। काहू की धन हानि किसी जय हार न चिंत। देयन सोपदेश होय अग बनज कृषि तैं। पूरा पढ़े। ताहू में फिर ग्राम गली गृह बाग बाजारा। गमना गमन प्रमाण ठान सकल निवारा। काहू की धन हानि किसी जय हार न चिंत। दे अनसोपदेश हो बनज कृषि तैं। अब देखिए, ताहू में फिर ग्राम गली गृह बाग बाजारा। अब जितनी दिग्व्रत की सीमा बनाई है, लंबी चौड़ी जो भी बनी है, अब देशव्रत जब लेंगे ना, तो देशव्रत लिया जाता है आपके अपने निश्चित समय के लिए। हाँ, उसमें आप चाहे कितना भी समय ले सकते हैं, 1 घंटा, 2 घंटा, 6 घंटा, ठीक है, 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 1 साल, 2 साल, कुछ भी कर सकते हैं। उस सीमा के अंदर आपको कुछ समय के लिए एक और छोटी सीमा बनानी होती है, उसको कहते हैं देशव्रत। फिक्स करना पड़ेगा, फिर तो जो आप जितनी बार जाओगे तो फिर तो आपका नियम ही नहीं रहा। जब तक नहीं जाएंगे तब तक का त्याग, तो वो एक अलग चीज हो जाती है, तसल्ली वाली। देखो ऐसे, देखो ये चीजें हुए हैं, लेकिन ये सिद्धांतिक नहीं है, ये सैद्धांतिक नियम नहीं हो सकते हैं। हाँ, ये आपको यहाँ देशव्रत में आपको आपकी ये और सूर्य, ये जरूरत के हिसाब से होता है देशव्रत। बाकी आपने दिग्व्रत तो कर ही लिया है, ठीक। दिग्व्रत करने से होता क्या है, दिग्व्रत करने से होता है कि जितनी सीमा आपने बनाई है, जितना आपने बाउंड्री बनाई है, उस बाउंड्री के बाहर होने वाले सभी पापों से आप बच जाते हैं। ये होता है कि संसार में हम रह रहे हैं, तो संसार के सभी कामों के लिए हमारा समर्थन है। यदि विदेश में युद्ध भी हो रहा है और हमारी कोई सीमा नहीं बंधी है, तो उस युद्ध में भी हमारा समर्थन है। तो वो पूरे पापों का कहीं ना कहीं हमें भी उसका अनुमोदना का पाप लगता रहता है, पूरे विश्व का। तो भी लगता है, वो तो लगा ही रहा है, वो तो ऑटोमेटिक है, मानवे नहीं मानवे से कोई मतलब नहीं, वो तो प्राकृतिक रूप से है। सो हाँ, चाहे यूक्रेन लड़े चाहे रूस लड़े, चाहे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अपन को उसका अनुमोदना का पाप लगता रहता है। इसीलिए लेकिन जब यदि ऐसी सीमा हम बांध चुके कि हम भारत से बाहर, हमारा कोई नाता नहीं, कोई लेना देना नहीं, तो फिर ये समझ लीजिए कि भारत के बाहर जितने भी पाप हो रहे हैं, उन सभी पापों से, हिंसा, जो चोर, हर प्रकार से आप पूरी तरीके से बच गए। रूस का, अरे भैया जगह का त्याग, जगह छोड़ रहे हैं हम, व्यक्ति को थोड़ी कर रहे हैं। देश तो उठ के देश उठ के थोड़ी आ जाएगा, लोग आएंगे। अरे चाची, हमें व्यक्ति का त्याग नहीं कर रहे,
व्यक्ति का त्याग नहीं है। रूस वाले इधर आ गए तो वो व्यक्ति हैं, जगह की सीमा बना रहे। उस जगह के बाहर का व्यक्ति यहाँ आ जाए तो वो तो तुम्हारी जगह पे आ गया, बोलो। लेकिन उस सीमा के बाहर यदि है तो आप फोन भी नहीं लगा सकते उस जगह पे। हाँ, यदि आपने भारत के बिल्कुल नहीं, हाँ नहीं कर सकते। यदि दिग व्रत आपने लिया है, अभी जब तत्वासूत्र पढ़ेंगे ना, तो इन इन व्रतों के कैसे भी हो, सुनिए, अरे सुनो तो, अरे हमारी सुन लो तो सब पता चल जाए, आप पूछते रहते हो। अभी इनके अतिचारों की बात यहाँ नहीं आई है, जब तत्वार्थ सूत्र पढ़ेंगे ना तो इनके अतिचार भी बताए गए हैं। दिग्व्रत देशव्रत के अतिचार जो आप बोल रहे हो ना, ये सब अतिचार में आता है। इसमें दोष कि आप कह रहे कि हम नहीं लगा रहे लेकिन उतर से आ गए, तो वो आ गया है लेकिन आपको पता है कि वहां ही से आया है, तो आप बात नहीं कर सकते। यदि आप बात करते हैं तो वो आपका दोष कहलाएगा। ऐसा, यहां तक कि अभी जब तत्वासूत्र पढ़ेंगे ना जब उनमें, तो इनमें तो ऐसा भी अतिचार है कि पुद्गलक छेपा, मतलब यदि आपको आपने देश व्रत ले लिया, अभी देश व्रत की चर्चा आ रही ना, तो मान लीजिए आपका उपवास है, ठीक है, उपवास है, तो आपने कहा कि चलो मंदिर से हम शाम को ही सीधे घर जाएंगे पूजन में, क्योंकि उपवास है, कुछ करना काम है नहीं। तो आपने मंदिर में आकर के तो कि यहीं रहेंगे शाम के 6 बजे तक, ठीक, और आपने देश व्रत ले लिया कि शाम के 6 बजे तक का हमारा देश व्रत हो गया। हम इस, अब पूरी बाउंड्री बन गई, ऊपर नीचे पूरा बन गया कि मंदिर के बाहर नहीं जाएंगे, तो आपकी छत तक जा सकते हो, आप गेट तक जा सकते हो, बाहर नहीं जा सकते, और दीवालों के बाहर जाना ही नहीं है। अब आप चले गए छत पे, छत पे चले गए, अब आपको कोई काम आया, कोई काम आया, अब छत पे चले गए, अब बगल वाली छत के व्यक्ति से अब बात नहीं कर सकते देश व्रत में, समझ गए। हाँ, देश व्रत क्यों लिया था, देश व्रत क्यों लिया था कि इस चार दीवारी के बाहर का पूरा त्याग, पूरा मतलब कि आपकी दुनिया खत्म हो गई, इसके बाहर है ही नहीं, समझ लो है ही नहीं कोई। देश व्रत ये हो गया देश व्रत। लेकिन अब क्या हुआ, ये अर्जेंट काम है, कुछ ना कुछ बिगड़ जाएगा। अब आप, अब उसमें आते हैं, बड़ा मजा आता है उसमें कि अब छत पे, अब आपको लग रहा है कि वो व्यक्ति वहां बैठा है, और वो यदि हमें देख ले तो हम कुछ इशारा कर दें तो बात बन जाए। तो आप बार बार उसके इधर उधर घूम रहे हो कि हम तो नहीं चिल्ला सकते, ए सुनो, जैसे कही ना आपने कि सामने वाला बोल दे तो लेकिन आप दिखा रहे हो कि वे पूछ रहे हैं कि क्या कर रहे तो हम कुछ बता दें, तो ये दोष आता है। नहीं सुन रहा तो एक कंकड़ लेके ऐसे फेंक दिया, देखने लग गया, ये सब दोष हैं, यही तो बता रहे अतिचार हैं, ये सब अतिचार होते हैं। ये जब तत्वाशुद्ध पढ़ेंगे ना तब एक एक की डिटेल आएगी। इसलिए ये पापों से बचाता है, ये पापों से बचा रहा है कि आप, लेकिन है 6 ही, वो 6 बजे तक की बात है, 6 बजे के बाद आप फ्री, आपकी दुनिया खुल गई, समझ गए। तो सुनिए क्या लिखा है इसमें कि ताहू में फिर ग्राम गली गृह बाग बजारा, गमना गमन प्रमाण ठान अन सकल निवारा, कि उसी लिए ताहू में मतलब उसी दिग्व्रत में, दिग्व्रत की जो सीमा बांधी है उसी सीमा के अंदर फिर हम क्या करेंगे, ग्राम, मतलब हम ऐसे लगे कि गांव के बाहर नहीं जाएंगे 1 महीने तक, ये हमारी 1 महीने का हो गया, चतुर्मास करना है 4 महीने का हो गया, वो नहीं मानते, उनके महाराज जियों का नहीं होता है, नहीं होता, कुछ भी नहीं होता उनका, वो तो बस उनका एक चतुर्मास का एरिया है, वो देश व्रत नहीं है। हाँ, देश व्रत इन्हीं का है जो व्रत ले रहे हैं। तो गांव का ले लिया, फिर 1 महीने का तो गांव का हो गया, अब फिर
मान लो 5 दिन का विधान चल रहा है, तो 5 दिन का अपन ने गली का ले लिया कि अब 5 दिन तक इस गली से बाहर नहीं जाएंगे, वो 5 दिन का हो गया। फिर गृह वही घर का ले लिया, मान लो बास में या मंदिर में ना होकर घर ही में रुक गए, तो 1 दिन का आप घर का ले सकते हैं। बाग बगीचे का ले सकते हैं, किसी बगीचे में गए, आपने बगीचे में गए, चलो यहीं पे बैठेंगे पूरा 2 घंटे के लिए, 2 घंटे का आपका बगीचे का हो गया। बाजार, बाजार का भी हो सकता है कि इस बाजार से बाहर नहीं जाएंगे जब तक पूरा सामान न खरीद लें। ठीक है, तो यहाँ सबकी गमनागमन प्रमाण, आने जाने की प्रमाण मतलब सीमा, ठान मतलब बना करके, अन सकल निवारा, बाकी सबको निवारित कर देते हैं, मतलब हटा देते हैं कि इतना तक हमारा गमनागमन होगा, बाकी सारा हमारा छूट जाएगा। ये कहलाता है देश व्रत। ठीक है, समझ गए ना अच्छे से? कठिन तो नहीं है ना? समझना कठिन नहीं है, पालना कठिन है। समझना तो बड़े जल्दी समझ में आ जाता है। देखो फिर ले लेते हैं तो फिर अब अतिचार भी हैं, जब लगते हैं तभी तो अतिचार है कि नहीं? तो बस ये है कि लगते रहते हैं, प्रायश्चित लेते रहते हैं, ना लगे अच्छा है, लेकिन अब भाई दुनिया है तो सब चलता है, प्रायश्चित भी इसीलिए होता है। तो इसके चक्कर में ये नहीं कि हम कंकड़ी ना फेंक पाए तो हम व्रत ही ना ले रहे फिर। देखो वो उस उतने के अत्याचार से आपका बाकी समय का जो व्रत पालन होगा उसका पुण्य ज्यादा रहेगा। हाँ, अत्याचार तो वो आप कैसे भी करो तो लगते रहते हैं, कितना बचाओगे आप अत्याचारों को? ठीक है, तो इसका नहीं कि ये भैया हम तो बात ही नहीं कर सके तो फिर ठीक है। अब आगे चलते हैं, 5 मिनट और बचे हैं, इसको पूरा करें, हमें लगता है आज एक ही होगा। अब आगे अनर्थ दंड व्रतों का आ रहा है यहाँ पर, अनर्थ दंड के त्याग का। अनर्थ दंड को भी यहाँ 4 प्रकार से बताया है, मतलब अनर्थ दंड भी 4 प्रकार से करते हैं लोग। अनर्थ दंड का मतलब क्या है पहले ये समझ लें। अनर्थ दंड मतलब अनर्थ का दंड, अर्थ मतलब प्रयोजन होता है, और अर्थ का उल्टा अनर्थ मतलब बिना प्रयोजन का। हाँ, तो बिना प्रयोजन के कामों को बोलते हैं अनर्थ दंड। वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, एक्स वाई जेड कोई भी काम जो जिससे आपका कोई प्रयोजन नहीं है, मतलब आपका कोई उद्देश्य नहीं है, फिर भी आप कर रहे हो, वो अनर्थ दंड कहलाता है। और यहाँ पर इन्होंने 4 अनर्थ दंड की बात की है। कौन कौन से? एक अपध्यान, एक पापोपदेश, एक प्रमादचर्या, 5 सॉरी 4 नहीं 5, प्रमादचर्या, हिंसादान और दुष्कृति, 5 अनर्थ दंड की है, वो अगले श्लोक तक है। 2 की चर्चा इसमें की है अगले 2 लाइनों में। पहला है अपध्यान, दूसरा पापोपदेश। ये अनर्थ दंड है। क्या? काहू की धन हानि, किसी जय हार न चिंत है। जो अनर्थ दंड का व्रत जो मतलब गुणव्रती है, जो वो क्या करेगा? अपध्यान नहीं करेगा। अपध्यान क्या होता है कि किसी की धन हानि हो जाए, मतलब सोच रहे हैं कि इनके घर चोरी हो जाए तो मजा आ जाए, बहुत होगा इनके घर है, इनको घाटो लग जाए तो अच्छो हो जाए, हमारे जी को साता मिल जाए, कैसे पिछली बार हमें लगो तो इस बार इनको भी लगना चाहिए। ठीक है, ये कहलाता है अपध्यान। काहू की धन हानि, किसी जय हार, हार जीत, यदि मैच भी चल रहा होगा ना तो किसी की जीत हार के बारे में भी नहीं सोचेगा व्रती। इसीलिए पंडित जी कहते थे, पंडित जी हमेशा कहते थे कि व्रतियों को मैच नहीं देखना चाहिए, क्रिकेट नहीं देखना चाहिए, कोई भी गेम नहीं देखना चाहिए, क्योंकि जैसे ही देखेंगे तो किसी ना किसी एक की जीत की बात विचार आएगा, और तो जो व्रती होगा वो किसी एक व्यक्ति की जीत की नहीं सोच सकता। क्यों?
अनर्थदंड है। आप किसी की धन हानि की सोच रहे हैं, आपके सोचने से होना तो है नहीं वो, और हो भी जाएगा, मान लो आपके सोचने से नहीं, वैसे ही हो गया मान लो, आपको क्या मिलेगा? कुछ नहीं। तो आपका तो कोई उद्देश्य रहा नहीं, इसलिए अनर्थदंड है। कोई जीत हार रहा है, जीत गया हार गया, आपको क्या मिला? कुछ नहीं। तो ये अनर्थदंड है। और दूसरी, देन सो उपदेश होए अग बनज कृषि तय। क्या? देन सो उपदेश, देन सो उपदेश, सो उपदेश मतलब ऐसा उपदेश नहीं देता है, ऐसा उपदेश नहीं देता है जिससे किसी व्यापार में या खेती में अघ, अघ मतलब पाप हो जाए, हिंसा हो जाए। मतलब किसी, मतलब वो ऐसा उपदेश भी नहीं देगा कि उसके उपदेश देने से कोई व्यापार करे तो उस व्यापार में हिंसा हो या फिर खेती में हिंसा हो, कोई पाप बने। जैसे वो उपदेश नहीं देगा कि तुम ये वाला व्यापार कर लो, इसमें अच्छा मुनाफा होता है, लेकिन पता चला कि उस व्यापार में हिंसा ज्यादा होती है कि नहीं? कहे कि महुआ की व्यापार करो, वो करते ना ये वाला है, हाँ, कि भाई महुआ का व्यापार करो, मैया महुआ का स्टॉक है ना, अगर रेट बढ़ेंगे अच्छे फायदा मिलेगा। तो उस महुए को रखने के बाद फिर उसमें बहुत कीड़े पड़ जाते हैं, है ना, तो हिंसा होती है। ऐसे हिंसात्मक व्यापार का उपदेश नहीं देगा। ऐसे ही खेती किसानी में भी कि भाई तुम ये वाली पेस्टिसाइड डाल लो, ये वाले कीटनाशक डाल लो, ये वाला खाद उपयोग कर लो, इससे कीड़े मर जाएंगे या कुछ हो जाएगा, तो ऐसे भी उपदेश। फिर और वही खत्म ही हो गई।